एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करते हैं, उसके बाद अदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज एज अ लेंस। 4 मटेरियल आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर है क्ले। क्ले इज नेवर यूज्ड फॉर द मेकिंग अ लेंस। ओके, 4 आपको आंसर उसमें क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में गिवन होगा, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक एंड क्ले। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा क्ले। दैट क्ले वी कैन नॉट यूज बिकॉज क्ले में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सो वी कैन नॉट यूज द क्ले टू मेकिंग अ लेंस। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने करेक्ट आंसर आपको लिखा है, बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बाकी ऑप्शंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए, तो ऑप्शन आप अपनी बुक से देखिएगा। मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर उसका लॉजिक यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कॉन्केव मिरर में जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और साथ साथ ऑब्जेक्ट के साइज से लार्जर है। तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा होगा? तो योर करेक्ट आंसर इज योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखोगे तो हमेशा आपका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट और लार्जर बनेगा इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। So correct answer is D. Okay. Question number 3 says, where should be an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size? जब मैंने आपको रे डायग्राम सिखाया था उस समय सिखाया था कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपने ऑब्जेक्ट के रखोगे तो नेक्स्ट साइड पर मतलब अदर साइड ऑफ द लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रियल और इन्वर्टेड सेम साइज का इमेज बनेगा। तो और आंसर इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ क्यों लिखा गया है? बिकॉज एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको C भी लिखा हुआ मिलेगा बुक में या 2F लिखा हुआ मिलेगा, बोथ आर सेम थिंग। सो आंसर करेक्ट आंसर इज B. The correct option is B for the question number 3. Now question number 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length of minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, किस टाइप के मिरर और लेंस होंगे जिनका फोकल लेंथ नेगेटिव है? तो हमेशा याद रखिए कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज A, बोथ कॉन्केव। दोनों ही कैसे होंगे? कॉन्केव होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 and 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। The mirror is likely to be, and the correct answer from the option is D, either plane or convex. Right? Convex mirror always give virtual, erect and smaller size image, as well as plane mirror also provide the same size virtual and erect image. So the correct answer is either you can use plane mirror or convex mirror to get the erect image in front when you place in front of that mirror. Okay. Now question number 6. Which of the following lens would you prefer to use while reading a small letter found in a dictionary? The correct answer from the option is C. We use a convex lens because convex lens have a large magnification for the shorter focal length. Convex lens जो है वो large magnification आपको प्रोवाइड करता है अगर आपकी फोकल लेंथ शॉर्टर हो। ऑप्शन में आपको देखेंगे आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया है, तो शॉर्टर फोकल लेंथ आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यू कैन यूज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज C. नाउ आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, we wish to obtain a erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image?
If the image is larger or smaller than object, draw the ray diagram, show the information for this case. So student, in this question we have to find the range where we put the object to find the erect image. And we all know that in a case of concave mirror, if we want the erect image, we put the object in between principal focus and pole. अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमेशा हमको इरेक्ट इमेज मिलेगा, राइट। तो हमारा जो फोकल लेंथ हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो और हमसे कॉन्केव मिरर कह रहा है कि फोकस और पोल के बीच में कहीं भी आप अपने ऑब्जेक्ट को पुट करें। इसका मतलब रेंज की अगर हम बात करेंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेंज फॉर ऑब्जेक्ट is from 0 to 15 centimeter. In between 0 to 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी आप अपने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो आपको हमेशा इमेज जो है वो इरेक्ट मिलेगा। जैसा कि रे डायग्राम में देखिए, तो मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है एंड वी गेट द वर्चुअल इमेज। सो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, erect and magnified image as compared to object। तो यहाँ पे हमें रेंज तो पता चल गया, रेंज फ्रॉम 0 to 15 होगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। नेचर इज वर्चुअल, राइट, मैग्निफाइड, राइट। नेचर कैसा है, वर्चुअल इमेज है, मैग्निफाइड है, एज वेल एज इरेक्ट इमेज। तो हमें आंसर मिल गया, आवर रेंज इज फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 15, virtual, erect and magnified image. So this is the solution with the ray diagram for the question number 7. Student, question number 8 and question number 9. Question number 8 says, name the type of mirror used for following situations. Headlight of the car. जब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में यूज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर सिखाया था, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि किस कंडीशन पर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम कॉन्केव मिरर को। तो उसको आप अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आप इसलिए इसका आंसर लिख लोगे या साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी इसका आप दो दोगे। तो पहला है हेडलाइट ऑफ कार। इन द केस ऑफ हेडलाइट ऑफ कार वी यूज द कॉन्केव मिरर, राइट। In the case of rear view or side mirror of the vehicle, we use the convex mirror. Right? एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे अगेन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाइए और एक्सप्लेनेशन को ढूंढिए, उसको अपने एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करिए। सोलर फर्नेस वी यूज द कॉन्केव मिरर। तो मैंने आपको मिरर यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है, एक्सप्लेनेशन आप मेरे यूजेस में देखेंगे और इस आंसर को कंप्लीट करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? आवर आंसर इज यस। अगर मैं अपने कॉन्वेक्स लेंस के आधे पार्ट को भी अगर मैं ब्लैक पेपर से कवर करूंगा तो नेक्स्ट बचे हुए आधे पार्ट से मुझे कंप्लीट इमेज मिलेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर दो फिगर्स में आपको दिखाया है। इस वाले फिगर में मैंने अपर पार्ट को कवर किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है वो लोअर पार्ट से हो रहा है एंड वी गेट द कंप्लीट इमेज। सिमिलरली इस वाले रे डायग्राम में मैंने लोअर पार्ट को कवर किया है और आप देख रहे हैं कि जो भी रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है वो अपर पार्ट से हो रहा है, वी गेट द कंप्लीट इमेज। सो आवर आंसर इज यस, we get the complete image if we cover the half of the convex lens with the black paper, and the confirmation is there. We justify our answer with the help of this ray diagram. In this ray diagram we cover the upper portion, and in this ray diagram I cover the lower portion, but we see we get the complete image by the other part of the lens. Okay, now student, question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस के 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और इस लेंस का फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमसे कहा गया है 5 सेंटीमीटर है और हमसे कहा गया है कि रे डायग्राम बनाइए और साथ साथ हमें
पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज बताइए। तो इसमें मैंने रे डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, ये देखिएगा रे डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना है VH2 और आप देख रहे हैं कि नेचर ऑफ इमेज आपको यहाँ दिख रहा है कि नेचर ऑफ इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, राइट। तो इसका मतलब अगर H2 की वैल्यू निगेटिव आ गई तो हमारा इन्वर्टेड इमेज और रियल इमेज बनेगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करें, यूज लेंस फॉर्मूला। So length formula says 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. So we can find 1 upon f, that is 1 by 10 is equal to 1 upon v minus 1 upon minus 25. माइनस 25 क्यों लिया? क्योंकि हमारा लेंस के इस साइड पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नाउ 1 अपॉन v की वैल्यू अगर हम निकालें तो हम कहेंगे 1 by 10 माइनस 1 by 25 और इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो योर आंसर इज 16.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो v की वैल्यू हमको देखिए पॉजिटिव मिला, इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो लेंस के अदर साइड पे बनेगा। तो देखिए मैंने इमेज यहाँ पर लेंस के अदर साइड बनाया है और v का वैल्यू हो गया 16.67 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस H2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें और ये निगेटिव आ जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो इमेज है उसका नेचर इन्वर्टेड है। तो H2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 by H1 और इट इज V by U। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। H2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो H2 by 5 इज इक्वल टू 16.67 अपॉन माइनस 25। तो जब आप बच्चों इसका कैलकुलेट करोगे H2 की वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 3.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज का जो हाइट है वो होगा 3 माइनस टाइम्स 3.3 सेंटीमीटर। हाइट तो 3.3 सेंटीमीटर है और माइनस साइन हमें बता रहा है द नेचर ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, तो अपने आंसर्स को लिखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज 16.67 सेंटीमीटर, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये हम लोग का रे डायग्राम है प्लस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि कॉन्केव लेंस पर आपका जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है और हमें पता है कि कॉन्केव लेंस में हमें वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज मिलता है। उसका रे डायग्राम देखिए मैंने यहाँ बना रखा है। मुझसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए कि इमेज 10 सेंटीमीटर पर बने। तो इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज हमेशा जो है लेंस के साइड पे बनता है, तो हमारा इमेज वर्चुअल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिमिनिश्ड इमेज बना है, तो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है। हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फोकल लेंथ हमें पता है कि कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर डाटा फोकल लेंथ इज माइनस 15 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस v इज माइनस 10 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। हमें u को फाइंड आउट करना है। अगेन यूज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करते हैं। तो लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। सो 1 अपॉन माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10 minus 1 upon u. So we finally write as 1 upon u is equal to 1 upon minus 10 plus 1 upon 15. LCM यहाँ पर ले लीजिए आप। LCM यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 30। तो 10 3 जा 30 minus 3 plus 15 2 जा 30 that is minus 1 by 30 that is 1 by u. So u की वैल्यू हम लोग को मिल गया माइनस 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आप डिस्टेंस देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव बता रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस की साइड पे रखा होगा। सो हियर u इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सो दिस इज द रे डायग्राम एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। In a question number 12 given as object is placed at a distance of 10 cm in front of convex mirror of focal length 15 cm
फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी क्वेश्चन है, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। उसको अगर हम देखें तो हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको पोजीशन के लिए बताऊं, अगर हमारा मिरर है तो यहां पर मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा मैंने आपको सिखाया है नेगेटिव लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने -10 लिया है। पुट करते हैं वैल्यू 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10, राइट। तो इस वैल्यू को आप लेके आइए, तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम विल बी 30, ओके। 15 2s are 30, 5 3s are 30, दैट इज 5/30 इज इक्वल टू 1/v। सो यहां से हमें v का वैल्यू मिला 6 सेंटीमीटर। सो v का वैल्यू पॉजिटिव मिला है, 6 सेंटीमीटर मिला। इसका मतलब जो इमेज बनेगा दैट इज अदर साइड ऑफ द मिरर, राइट। तो इमेज कहां बनेगा? अदर साइड ऑफ द मिरर। तो हमारा आंसर होना चाहिए पोजीशन ऑफ द इमेज v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पोजीशन तो हमें मिल गया स्टूडेंट्स। अब हमें नेचर पता करना है। नेचर मतलब कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट है, वर्चुअल है या रियल है और इन्वर्टेड है। तो नेचर पता करने का बहुत इजी तरीका है कि आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करके देखो। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो हमारा इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u फॉर द केस ऑफ मिरर। पुट करिए वैल्यू, -v इज 6/-10, दैट इज 0.6। तो मैग्निफिकेशन बच्चों आप देख रहे हैं पॉजिटिव आया, इट मींस द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पोजीशन ऑफ द इमेज 6 सेंटीमीटर एंड नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, a very easy question. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does it means? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें सो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आपको मैग्निफिकेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1। तो यहाँ पे मैं हाइट ऑफ इमेज को h2 मान ले रहा हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 मान ले रहा हूँ, और इसका रेशियो 1 है। इसका मतलब h2 इज इक्वल टू h1, और यू कैन से द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो सिग्निफिकेंस इसका मीनिंग हुआ कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपका मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव दिया है। पॉजिटिव दिया, इसका मतलब और क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑल्सो पॉजिटिव साइन शो दैट image is virtual and erect. इमेज जो है वो हमारा कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम में मैग्निफिकेशन से इसके सिग्निफिकेंस को इजीली पता कर लिया, ओके। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस भी करवाया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दिया है और ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, साथ साथ फोकल लेंथ ना देकर के क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन कर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज।
तो सबसे पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना होगा। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। इसको हम लोग यूज कर लें तो 30/2 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव रखिएगा। u की वैल्यू निगेटिव है, आप मिरर फॉर्मूला यूज करिए। मिरर फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, 1/f इज 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ minus 20, not 10, that is 20. ओके, अब इसको आप v फाइंड आउट करना है। सो यू कैन राइट एज 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20 प्लस 1/20। सो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 8.57 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पोजीशन ऑफ द इमेज मिलेगा 8.5 सेंटीमीटर। आप देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज है 8.5 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट तो सॉल्व हो गया। नेचर और साइज के लिए बात करना है तो साइज की अगर आप बात करते हो तो सिर्फ मैग्निफिकेशन ये एक तरीका है साइज निकालने का। सो फॉर द साइज यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पोजीशन ऑफ इमेज इज v equal to 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी और 8.5 सेंटीमीटर पे बनेगी। चलिए अब आते हैं मैग्निफिकेशन और साइज निकालने के लिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 और इसका फॉर्मूला होता है -v/u। ओके, तो इस रिलेशनशिप को यूज कर लीजिए और h2 की हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट कर लीजिए। सो h2/h1 हमें 5 दिया है, ये देखिए। v की वैल्यू हमने निकाली है 8.57 और u की वैल्यू है -20। तो यहां से h2 का फॉर्मूला बन गया 8.57 मल्टीप्लाइड बाय 5/20। 20 4s are 5 4s are 20, 4 2s are 8, 2.47 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज हमें मिला 2.47 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज देखिए और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, कौन सा बड़ा है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, साइज ऑफ इमेज छोटा है। पॉजिटिव में साइज आ रहा है, इसका मतलब हमारा नेचर कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, साथ में स्मॉलर साइज इमेज है। ओके, तो यही मैं लिख दे रहा हूं, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। राइट, तो ये प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो गया। प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 is similar as the question number 14. So you have to solve the question number 15. If you find any doubt, you can comment me, write the question in my comment box. I will definitely give the answer for the question number 15. Now I am going to solve the question number 16. The question number 16 says the power of lens is -2 diopter. Find the focal length and find the type of lens. So here the power of lens is given. We have to find the focal length, and we all know that power is equal to 1/focal length. So from this formula, the focal length is 1/power or -1/2, that is -0.5 centimeter. Right? Sorry, not centimeter, that is in meter. Okay, आपका diopter is SI unit, so it is in meter. तो 0.5 -0.5 मीटर। और अब आपसे पूछा है कि लेंस कौन सा है? निगेटिव साइन किस लेंस में आता है स्टूडेंट? कॉन्केव लेंस में। So the concave lens have negative focal length, so this is a concave lens. Concave lens have negative focal length, so the given lens is concave. Okay, so this is the solution for the question number 16. Please note down. Question number 17 similar as the question number 16. In this question again the power of lens is given as 1.5 diopter. Again we have to find the focal length as well as
we have to suggest which type of lens is this, converging or diverging. So solve it. Formula for the power is 1 upon focal length. So formula for the focal length is 1 upon power, that is 1 upon 1.5, or it is 0.66 meter. So focal length for the given lens is 0.66 meter, and here the focal length is positive. It means the lens is convex lens. Okay, the focal length is positive for convex or converging lens. So the given lens is converging. Okay. Now this is the final solution for the question number 70. So today we have solved all the NCERT questions from the chapter number 10, that is NCERT exercise. Now if you found any problem in a chapter line, you write a comment. I will definitely provide you the solution or answer for your question. Okay students, now don't forget to like and share my videos as well as subscribe my channel Physics Clinic. Thank you so much. Have a nice day.